अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। आलमी हालात हाज़रा। आज की सबसे बड़ी खबर जो है कल ही वाली खबर है, लेकिन उसकी पुरजोर तस्दीक के साथ है कि अमेरिका पीछे हट गया है ईरान पर हमला करने से और निगोसिएशन की टेबल पे आने जा रहा है। और शायद हो सकता है कि तुर्की में अमरीकी नुमाइंदा और ईरानी नुमाइंदे की मुलाकात हो और फेस टू फेस बातें हों। और कल अली ख़ामनेई साहब, उनका बैक टू बैक लगातार ट्वीट आया और उन्होंने जो है एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप की हालत ख़राब कर दिया ट्वीट के ज़रिए से। यानी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख दिया अमरीकी अवाम के सामने। लिहाजा वो बिल्कुल बेबस हो गया और सख्त वार्निंग भी दिया अली ख़ामनेई साहब ने कि ये मत समझना कि ईरान पर हमला होगा तो फिर जो है जैसे इससे पहले जून में जो है हमला करके निकल गए थे वो नहीं होगा। इस बार हमला होगा तो रीजनल वॉर छेड़ देंगे। रीजनल वॉर से मुराद ये है कि फिर अरब भी लपेट में आएंगे और तुम्हारे अगर साथी हैं तो हमारे भी हिमायती हैं। तो फिर इराक से, सीरिया से, लेबनान से, यमन से, बहरीन से फिर क्योस हो जाएगा। फिर जिसको कहते हैं ना कि रायता फैल जाएगा तो फिर समेटा नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से जो है आप जाकर के देखिए उनके ट्विटर हैंडल पे बैक टू बैक 5-6 ट्वीट कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछा भी गया कि इतना सख्त ट्वीट आ रहा है क्या कहेंगे? कहेगा यार वो तो बोलेंगे ही ना, वो तो प्यार की भाषा तो नहीं बोलेंगे हमारे धमकी के जवाब में। बकिया मेरा जो है नेवल शिप बहुत मजबूत है, पावरफुल है, ये है, बोली वचन दिया, बच्चों की तरह समझिए। तो ये समझिए कि चिकन आउट जो वाला मामला है ट्रंप वाला, ग्रीनलैंड से भी हो गया और समझिए कि ईरान से भी हो गया। गरचे इजराइल पूरा प्रेशर बना रहा है कि नहीं ऐसा मत कीजिए, आपको जो है इससे ज़्यादा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि देखो हालात जो है अभी फेवर में नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कई जंगें मैं खुद जो है अपने तरफ से जो है अपने इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ छेड़ चुका हूँ। अगर उनका इत्तेहाद नहीं मिला तो फिर जो है हम नहीं जीत पाएंगे। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ईरान का मामला क्या है कि ये जो है ये पर्शियन गल्फ़ है और ये गल्फ़ ऑफ ओमान है और इसको जो जोड़ने वाला स्ट्रेट है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। ये बहुत ही नैरो चेक पॉइंट है। यहाँ सब पे जो है 7 आइलैंड भी है जो ईरान के कब्ज़े में है। तो ईरान कह रहा है कि हम इसको चौक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब यहाँ से कोई ऑयल गैस नहीं जाएगा। तो इससे जो है यकीनी बात है कि जिनका जाना है उनको फ़र्क पड़ेगा। कुवैत को फ़र्क पड़ेगा, सऊदी को, बहरीन को, कतर को, यूएई को, सबको फ़र्क पड़ेगा, ईरान को भी पड़ेगा। और इससे ज़्यादा जो मामला यह है कि जहाँ जाएगा उसको भी फ़र्क पड़ेगा। तब आप समझ जाइए कि यूरोप वालों की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यूरोप वालों के लिए ऑप्शन बिल्कुल कम से कम हो रहे हैं। वो रशिया से लेते थे भरपूर, अब जो है वो मिडिल ईस्ट से ले रहे हैं। तो अगर यहाँ से अगर जाएगा ही नहीं, कियोस्क क्रिएट हो जाएगा, तो यूरोप वाले अपनी फैक्ट्री कैसे चलाएंगे? यहाँ पर तो चलिए महंगा सस्ता जो भी है, लेकिन मिल तो जा रहा ना। तो इस लिहाज से यूरोप वाले भी साथ नहीं दे रहे हैं। फिर अमेरिका कह रहा है कि देखो मैन जो हमारा ये था टारगेट था वो फेल हो गया, तो अब फेल हो गया तो थोड़ा उस पर नज़रसानी करते हैं। अब ये क्या कि जो है सॉफ्ट क्यू हमारा फेल हो गया तो हार्ड क्यू की तरफ ही चला जाए। तो सॉफ्ट क्यू तो समझ जाइए कि फेल हो गया। वो आप लोगों को मालूम है कि जो है इतना बड़ा एहतजाज कराया, अब उसमें कितने लोग मरे हैं ये वाकई में सही गिनती नहीं आ रही है। ईरान ऑफिशियल तौर से कह रहा है कि 3100 लोग मरे हैं और उनके भी कुछ मरे हैं, लेकिन ये जो बागी लोग थे वो 3100 हैं। और यूरोप कह रहा है कि 20,000 के करीब हैं, 10,000 के करीब हैं। तो असल में जो इन लोगों का स्टारलिंक सैटेलाइट वाला मामला था वो जो पकड़ा गया, उसी के भरोसे पर ये लोग जो है जंग छेड़े थे और एग्रेसिव हुए थे, और वही जो है इन लोगों को मरवा दिया। स्टारलिंक के ज़रिए से ही ये लोग जो है ट्रेस में आ गए और एक एक करके धरते चले गए, पकड़ाते चले गए, और पूरा जो है मामला ये हो गया। और अब जो है अमेरिका वगैरह में पहले की तरह अट्रैक्शन नहीं है।
कि किसी भी मुल्क में अमेरिका आ जाए कि हम तुम्हारे मसीहा आए हैं और तुम्हारा जो रिजीम है वो तुम्हारा दुश्मन है, जालिम है, लिहाजा हमारे तरफ आ जाओ, तो अब सब लोगों को गज़ा की वजह से मालूम हो गया है कि इन लोगों की हकीकत क्या है। ये डेमोक्रेसी का चूरन बेच बेच करके पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है। तो ईरान के बच्चे बच्चे को मालूम हो गया है ये सफ़ेद चमड़ी वाले जो है कितने अंदर से सियाह है। तो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को भी सब समझ रहे हैं। तो जो शुरुआत में प्रोटेस्ट हुआ वो ठीक है, महंगाई के खिलाफ था। वो महंगाई भी जो है वो किस वजह से था, करेंसी को जो डी वैल्यू किया गया वो भी प्री प्लान किया गया था, अमेरिका ने किया था। तो उसने स्टेटमेंट दे दिया स्कॉट बेसन ने कि मैं अगर ईरानी रहता तो मैं अपना सारा पैसा बैंक से निकाल देता, क्योंकि बैंक करप्ट होने वाला है। लिहाजा लोग धड़ाधड़ पहुंच गए बैंक से पैसा निकालने के लिए, और बैंक जो है पैसा दे मना करे तो और पैनिक क्रिएट हो जाए। तो दूसरा रास्ता उसने अपनाया कि चलो बैंक करेंसी छाप देते हैं। करेंसी ज़्यादा छापे तो उससे जो है महंगाई बढ़ गई। तो लोग समझ गए कि उससे परेशान होकर के रास्ते में निकले। लेकिन जब मुसाद वगैरह ने अपना एजेंट दाखिल कर दिया और वो मस्जिद और इस पे हमला वगैरह करने लगे, तो फिर वहाँ के जो न्यूट्रल अवाम थे वो समझ गए कि नहीं नहीं, ये तो कुछ और ही जो है खेल हो रहा है। ये समझिए कि अन्ना हज़ारे वाला मोमेंट बन रहा है। तो इस लिहाज से समझिए कि वो क्यों जो है उसको उन लोगों ने क्रश कर दिया। वरना आप समझ जाइए कि इसी तरह की बगावत जो अमेरिका ने 1953 में भी यहाँ कराया था डॉक्टर मुसद्दिक के खिलाफ। अब यहाँ पर जो है इजराइल और अमेरिका को उम्मीद थी कि यहाँ पर पासदारान इनकलाब जो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को टारगेट करेंगे, तो वहाँ की जो नेशनल आर्मी है वो जो है कहीं बगावत कर दे, या ऑयल फैक्ट्री में काम करने वाले सारे लोग जो है स्ट्राइक पे चले जाएं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जिसके वजह से और स्टारलिंक के ज़रिए से ये लोग जो आपस में राब्ते में थे वो जो है वो पकड़ में आना शुरू हो गए धीरे धीरे, जिसके वजह से ये बगावत नाकाम हो गई। वरना ये लोग तो पूरी प्लानिंग में थे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो जब हमारा जो है असल बगावत जो है नाकाम हो गई है, तब तुम समझ रहे हो कि मैं अब हमला कर दूं और रिजीम चेंज हो जाएगा। तो ईरान का मामला जो है थोड़ा दूसरे मुल्क के मुकाबले में अलग है। यानी अली ख़ामनेई साहब को इराक़ का सद्दाम हुसैन समझना और लीबिया का मुअम्मर कज़ाफ़ी समझना या बशार अल-असद समझना, ये बहुत बड़ी गलती हो। इन लोगों का बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है और पावर शेयरिंग का बहुत ज़बरदस्त फार्मूला है, ये समझ जाइए। गर्चे सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई साहब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर नीचे अपने जो है इख्तियारात को बहुत बांट करके रखे। तो इसलिए ये है कि पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम से काम, यानी उलमा का एक तबका जो है पूरे ईरान पे हुकूमत कर रहा है, उसमें भी और लोगों को भी शामिल किए हुए। तो एक आदमी के हटने से यहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस लिहाज से जो है वो जो ईरान को कामयाबी मिली, तो उससे वो जो है बहुत सी जोश जज्बे में है कि ये सॉफ्ट क्यू को हम जो है किल कर दिए हैं, तो ये हार्ड क्यू को भी हम किल कर देंगे। ये बात समझ ली। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी समझिए कि समझदारी का मुजाहरा दिखा दिया है और वो कह रहा है कि जो है वो ईरान बात करेगा और हम चाहते हैं कि वो बात करें, बात माने। तब देखिए तुर्की तो लगा हुआ कि हम मीडिएटर बन जाते हैं, दोनों आओ बात करो। ईरान भी तैयार हो गया कि कोई बात नहीं है, चलो बात करते हैं। चलिए लगे हाथों जो है इराक़ के ताल्लुक से मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए थोड़ा टाइम मिले तो मैं इराक़ और सीरिया के ताल्लुक से बताऊँ। ये देखिए सीरिया का बहुत ही अहम मामला हो गया है, लेकिन बीच में हम लोग इसको ज़्यादा कवर नहीं कर पाए और बहुत बड़ी न्यूज़ बनी, बहुत बड़ी। अब वो मामला क्या हुआ कि सीरिया अब एक हो गया, जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था वो अब जा कर के समझ जाइए कि वो एक हो गया। यहाँ पर समझिए कि ये SDF वालों की हुकूमत थी, इधर अहमद अशरा की हुकूमत थी, लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों ने ख़त्म कर दिया इसको। कैसे ख़त्म हुए नहीं हुए वो कभी बाद में बात करेंगे। अब पूरा सीरिया एक हो गया है, तो तुर्की के लिए भी राहत का सामान है और इसके लिए भी सामान है। अब इराक़ में क्या है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इंतखाब होना है और प्राइम मिनिस्टर का भी इंतखाब होना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब में जो है सब लोग कह रहे हैं कि
इनका होना चाहिए, नूरुल अलमालकी का, जो समझिए कि 2006 से लेकर के 2014 तक थे, 2006 से 14 तक कितने साल हो गए, 6-8 साल। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है नहीं। तो ये समझ जाइए कि इराक का जो बंटवारा है, तो ये नॉर्दर्न पार्ट जो है समझ जाइए, ये इरबिल वगैरह, मूसल वगैरह, यहाँ पर कुर्द लोगों की हो आज़ाद ऑटोनॉमस रीजन है, एक तरह से आज़ाद मुल्क ही है समझिए। और ये जो बसरा वगैरह का इलाका है, नजफ वगैरह, ये सब, ये इलाके में जो है अहले तशय्युअ ज़्यादा है, और इधर वाला जो रेगिस्तानी इलाका है इसमें सुन्नी वगैरह ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी जो है बटा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो अहले तशय्युअ में से होगा, प्रेसिडेंट जो होगा वो जो है कुर्द में से होगा, और जो है हाउस ऑफ स्पीकर जो होगा वो सुन्नी में से होगा। जैसे लेबनान में है वैसे इधर भी है। अब यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि जो है कुर्द वालों को कि आप अपना प्रेसिडेंट दे दीजिए, तो वो 2 मरतबा कैंसिल हो गया उनका। मंडे को रोज था तो वो कैंसिल हो गया, कल भी था वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो है कुर्दों की 2 पार्टी है, उनका आपसी में एक आदमी पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा, तो कह रहा है और टाइम दीजिए, और टाइम दीजिए। नूरुल मालकी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि नहीं, मैं इसको नहीं बर्दाश्त चाहता हूँ, कोई दूसरे को लेकर के आओ। लेकिन ये है, अब नूरुल मालकी से डर है कि ये इसको जो है अहले तशय्युअ बैक कर रहे हैं, और ये अगर अहले तशय्युअ के बैकिंग से अगर आया तो फिर जो है कहीं ईरान का हमदर्द ना हो जाए, तो फिर ईरान पर हमला करेंगे तो फिर ईरान और इराक एक ना हो जाए, तो ये मुसीबत आ सकती है। तो ये जो है इराक और सीरिया में क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को इशारा दे दिया। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो और गज़ा के ताल्लुक से, गज़ा में जो है कल बहुत 2 साल के बाद रफा बॉर्डर पार्शली ओपन किया गया। एम्बुलेंस का तो लेन लग गया समझ, मरीज बहुत है, 25,000 के करीब पेशेंट हैं जो बिल्कुल अर्जेंट नीड है उनको जरूरत जाने। अब कल जो देखने की बात थी, पूरी दुनिया की निगाहें इधर लगी हुई थी, हम लोग भी इधर ही देख रहे थे कि क्या होने वाला। रफा बॉर्डर कल खुलेगा तो 2 साल से गज़ा वाले जो परेशान हैं, बमबारी झेल रहे हैं, सर्दी झेल रहे हैं, भुखमरी झेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो सारे लोग आकर के जब बोरिया बिस्तर लेकर के यहाँ आ जाएंगे कि किसी तरह जो गेट खोलो, गज़ा से हम निकलते हैं, कहीं भी हमको बसा दो। ये मंजर देखने को मिलेगा। तो फिर इजराइल भी कहेगा कि भाई थोड़ा थोड़ा तुम लोग ले लो। लेकिन हुआ क्या, पूरा उल्टा हुआ। मतलब पूरी दुनिया जो है हैरान परेशान रह गई गज़ा वालों को देख करके। यानी गज़ा वाले अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। यहां पर कुछ कियोस नहीं था, बस कुछ पेशेंट वगैरह हैं जो अर्जेंट नीड है उनको, तो वो जो है कहीं जाना चाहते हैं इलाज के लिहाज से। बाकी सब लोग गज़ा में हैं कि नहीं हम ये इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। अब आप समझ जाइए कि किस लेवल के उन लोगों को गज़ा से, अक्सा से, बैतुल मक़दिस से मोहब्बत है, उसका अंदाज़ा आप कीजिए। तो कल बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया, वरना इस तरह के जो है भुखमरी और इस तरह के जो है एक दिन पहले गज़ा ओपन करने से एक दिन पहले इतनी शदीद बमबारी किया। आप जानते हैं कि क्यों शदीद बमबारी किया था? जिसकी वजह से पूरी दुनिया से कंडमनेशन हो रहा है इजराइल का। लेकिन वो इसी वजह से कि गज़ा में तुम सेफ नहीं हो, बॉर्डर खुला, निकलो यहां से, जाओ बॉर्डर पे। लेकिन कोई बॉर्डर पे नहीं गया। इतना स्ट्रांग मैसेज साइलेंटली गया है कि शायद ही कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर पाए। तो ये देखिए बहुत कमाल की बात हुई है। अब देखिए कि इजराइल का क्या होता है, पार्शली खोलता है नहीं खोलता है। इसके बाद एक कोस्टा रिका की बात की जाए तो कोस्टा रिका में इलेक्शन हो गया, रिजल्ट भी आ गया है, और राइट विंग की जो है वो मैं आपको दिखाई देता हूं। ये देखिए, लूरा फर्नांडिस डिक्लेयर विक्ट्री इन कोस्टा रिकाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये देखिए, ये लेडीज है, ये जीती है, लौरा फर्नांडिस। तो ये आप यहां से पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो कोस्टा रिका कहां पे है मैं आप लोगों को दिखा दिया था। ये देखिए,
ये देखिए ये मैक्सिको सिटी है और ये बेलीज है जिसकी राजधानी जो है बिल्मोपान है। ये ग्वाटेमाला है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। एल सल्वाडोर है जिसकी राजधानी जो है सैन सल्वाडोर है। होंडुरस है जिसकी राजधानी टिगुसिगाल्पा है। निकारागुआ है जिसकी राजधानी मनागुआ है। और ये कोस्टा रिका है जिसकी राजधानी सैन हाउसे। ये जे जो है ये स्पेनिश लैंग्वेज है ना यहाँ पे, तो जे को एच पढ़ते हैं ये लोग, तो सैन हाउसे। हैवियर मिले, जबकि जेवियर मिले लिखा रहेगा, तो सैन हाउसे। ये पनामा की पनामा सिटी, तो ये यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूज़ कम रहता है। ये क्यूबा वगैरह है, ये जमाइका है, ये डोमिनिकन रिपब्लिक है। इसके बारे में बात हो गई। अब जो है हम इसके बारे में बताते हैं। हाँ, ये खबर कल मैं भूल गया था। देखिए, पाकिस्तानी फोर्स किल 145 फाइटर इन बलूचिस्तान आफ्टर दिल्ली अटैक। तो बलूचिस्तान पे बहुत बड़ा हमला हुआ, बहुत बड़ा हमला। अब मैं तो कल थोड़ा जानबूझ के भी कैंसिल किया, यानी ध्यान में नहीं रखा था, और उसकी वजह यह है कि फिर लोग बदनाम करते हैं कि देखिए इंडियन मीडिया तो कुछ ऐसे ही करेगा। ये एक साथ 52 जगह हमला हुआ, जिसमें घातक हमला जो है तकरीबन 12 जगह के करीब था। तो इसमें जो है सिक्योरिटी एहलकार भी बहुत मरे हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा मरे हैं। और उसके बाद जो सिक्योरिटी वालों ने जो 145 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो एक तरफ जो है मतलब दहशतगर्द हैं जो इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, और एक तरफ वोट चोर हैं जो है दहशतगर्दों से लड़ के मर रहे हैं। तो दोनों हक पे नहीं हैं। तो लेकिन मैं आप लोगों को खबर दे दिया कि ये मामला है। अली खामनी साहब वाला कहाँ गया, बहुत अच्छा था। ये देखिए, ये पहले पढ़ लेते। गाजा पेशेंट इन लिम्बो एमिड इजराइल्स पायलट रीओपनिंग ऑफ रफा क्रॉसिंग। वो भी जो जांच के तौर पर खोला के देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन कोई नहीं। तो गाजा पेशेंट इन लिम्बो, पेशेंट जो है वो सब लाइन में है, लेकिन आम पब्लिक जाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए खामनी साहब का। खामनी वॉर्न्स यूएस ऑफ रीजनल वॉर इफ ईरान इज अटैक्ड। Iran supreme leader accuses US of aiming to seize his country's oil and natural gas resources। तो कल जो है ये समझिए कि बड़ा दिन था इन लोगों के लिहाज से, क्योंकि 1 फरवरी ना, तो 1979 में 1 फरवरी को ही अली खामनी साहब जो है, ये खुमैनी साहब फ्रांस से आए थे, रिजा पहलवी भागा था ईरान से। ईरान में इनकलाब जब आया था, तो उसी मौके से ये खिताब कर रहे थे। तो बहुत ही एग्रेसिव खिताब भी किए, और फिर ट्वीट दनादन किए, उससे जो है डर गया अमेरिका एक क्लास, आप कह सकते हैं डर गया। और रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से जो है कि 1 तारीख को ये इन लोगों की जो बात होनी थी, लेकिन ये ईरान पर हमला की वजह से अमेरिका का पूरा ध्यान इधर था, इधर कोई बात ही नहीं हो पाई, तो कैंसिल हो गया। 1 तारीख गुजर गया, लेकिन जब ये कैंसिल हो गया ईरान पर हमला, तो अब फिर जो है रशिया यूक्रेन जंग के ताल्लुक से बात शुरू हुई। तो ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बुध और जुमरात को जो है हम लोगों की फिर मुलाकात होगी, और उसमें यूएस भी और यूक्रेन भी और रशिया भी। तो अब देखिए, लेकिन इसमें भी जो है ऑफिशियल लेवल ही पे मुलाकात होगी, कोई लीडर लेवल पे मुलाकात नहीं होगी, और फिर धीरे धीरे बात बनेगी, तो फिर जो है बात आगे बढ़ेगी। तो ये चंद खबरें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।